हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक न्यू मिलिटिया तैयार कर रही है, जिसमें कि वो तिब्बतन यूथ्स को, तिब्बत के लोकल पीपल को रिक्रूट कर रही है यहाँ पे न्यू मिलिटिया रेज करने में, और जिनका डिप्लॉयमेंट वो करेगी जो बॉर्डर है इंडिया के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली इनका मोटिव क्या है, ये किस तरह से इसे डेवलप कर रहे हैं, किस तरह की इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और इनसे क्या क्या काम लिए जाएंगे और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा या नुकसान है, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इंडिया के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे ये जो स्टार्ट किया है नया रिक्रूटमेंट, तो उसमें लोकल तिब्बतन पीपल जो हैं उनको न्यू मिलिटिया में पीएलए जो है ट्रेनिंग देकर इंडक्ट कर रही है चुम्बी वैली में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चुम्बी वैली में यहाँ पर ये मिलिटिया रेज किया जा रहा है, ये यूनिट बनाए जा रहे हैं। तो चुम्बी वैली देखिए, यहाँ पर जो ट्राई जंक्शन है इंडिया का, भूटान का और चाइना का, तो इस ट्राई जंक्शन पे जो एक वेज इन एरिया है साउथ तिब्बत का, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साउदर्न तिब्बत रीजन का, ये चुम्बी वैली है। और यहीं पे ये देखिए जो डोकलाम का डिस्प्यूटेड एरिया है, ये है जहाँ पे कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी का स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि लंबा चला था। उसके बाद यहाँ पे उस समय जो है सो इन लोगों ने ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर से जो बिल्ड किया है रोड, इसकी एक्सटेंशन करना चाह रहे थे डोकलाम रीजन में, तो उसे इंडियन आर्मी ने रोक दिया था। उसके बाद से यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और इस एरिया में जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो रही है या भूटानी आर्मी की जो भी मूवमेंट है, इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए, सर्विलांस के लिए ये लोग तिब्बतियन लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं। और बेसिकली ये देखिए जो चुम्बी वैली है वो यादोंग काउंटी, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का सदर्न पार्ट है, यहाँ पे है। ये हेडक्वार्टर यहाँ पर एकदम डॉट यहीं पे है। और जो यादोंग प्रोविंस है, काउंटी है, यहाँ पे इंडिया के साथ इनका स्टैंड ऑफ लगातार चलता रहता है बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि ये लोग इंडिया का जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, उसे भी डिस्प्यूटेड कहते हैं, जिसे कि इंडिया सिरे से खारिज करता है। और यहाँ पे इन लोगों ने वहाँ के इंडियन बॉर्डर के रीजन में डिप्लॉयमेंट के लिए अभी लासा से लेकर आगे इधर रेलवे लाइन भी बना दी, हाई स्पीड रेलवे लाइंस भी बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ये जो पीएलए है, चाइनीज आर्मी है, वो लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। तो ये इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, जो हमारे ईस्टर्न फ्रंटियर्स हैं उन सब के सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे पीएलए ने जो ये मूव लिया है कि लोकल तिब्बतन्स को रिक्रूट करना चाहिए अपनी आर्मी में, इसका ये ज्ञान जो है चाइना को मिला इंडिया से ही, क्योंकि आफ्टर 1962 वार जो चाइना के साथ हुई थी, उसके बाद से जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज आए थे इंडिया में, उन्हें इंडियन आर्मी ने रिक्रूटमेंट करना चालू कर दिया। जो लद्दाख रीजन है या फिर जो हिली टेरेंस वाले रीजन है, इंडिया के बॉर्डर्स लगते हैं चाइना के साथ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, तो इन सब रीजन में उनकी डिप्लॉयमेंट की जाती थी। तो उसी समय से इन्होंने देखा कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इनका इस लोकल रीजन में नॉलेज ज़्यादा है, ये यहाँ के क्लाइमेट में वेल एक्लेमेटाइज्ड हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए चाइनीज़ आर्मी ने यहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट चालू किया है। अब देखिए इनकी यूटिलिटी जो है सो क्या है चाइना के लिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने इसका नाम दिया है मिमांग चेतोन। मिमांग चेतोन का मतलब होता है तिब्बती भाषा में फॉर द पब्लिक, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं, मतलब एक डिस्गाइज्ड नाम दे रहे हैं इस मिलिटिया का, कि ये बेसिकली इनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए, सोशल सर्विस के लिए, और ये वहाँ की जनता को हेल्प आउट करेंगे डिफरेंट चीज़ों में, और इनके बैकअप देगी पीएलए। लेकिन यहाँ पे बेसिकली पीएलए जो है इनको डेवलप कर रही है अपने फायदे के लिए। इससे पीएलए अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगी, प्लस क्या है,
इनके इंफॉर्मेशन जो लोकल टेरेन का नॉलेज है, इनका लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन का, जो छोटी छोटी जगहें हैं कहीं से भी जो पगडंडियां हैं जिससे आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है, शॉर्टकट्स वगैरह सारे लोकल पीपल को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होते हैं। प्लस जो इनकी स्किल्स है वहाँ पर टफ टेरेन में ट्रैकिंग की या मूवमेंट की या सर्वाइवल की, इन सब चीज़ों को भी पीएलए यूज़ करना चाहती है बॉर्डर एरियाज में, जो भी इंडियन बॉर्डर के साथ इनकी बॉर्डर लगती है। और वहाँ पर लोकल पीपल का ऑब्वियसली जो है ज्योग्राफिकल नॉलेज, जो ज्योग्राफी है वहाँ की, इसको ये बेटर समझते हैं, इससे इन्हें फायदा होगा पीएलए को। प्लस क्या है कि लैंग्वेज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। जो पीएलए के इंफॉर्मर्स हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है लोकल पीपल से, तो वो लोग अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जाएंगे तो उन्हें प्रॉपरली वहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। बट लोकल पीपल जो हैं वो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो उसके कारण उनका इंटरेक्शन जो है लोकल पीपल के साथ ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा कोर्डियल रहेगा। और लोकल पीपल जो है सो अपने ही भाषा के बोलने वाले लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर एक फेथ फैक्टर हो जाएगा जिसके कारण कि वो आसानी से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। प्लस यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि ये जो लोकल पीपल हैं तो इनकी इथनिसिटी जो है, इस सेम इथनिसिटी के लोग बॉर्डर के इस तरफ भी, इंडिया हो गया या भूटान हो गया, इस रीजन में भी मिलते हैं। तो ये अगर बॉर्डर क्रॉस करके किसी तरह से अगर इन सब रीजन से भी, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन अगर निकालना चाहें तो ये भूटान से और इंडिया से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए एज वेल एज भूटान के लिए, क्योंकि इससे इंडिया और भूटान दोनों के सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकती है। उनके आर्मी के डिप्लॉयमेंट, उनके स्टेटस, उनकी कितनी ज़्यादा आर्मरीज वहाँ पर है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से, ये सारी चीज़ें उनको पता चल सकती है, और जिससे कि वो प्रिपेयर्ड रह सकते हैं कि हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। और इंडिया की स्ट्रेटेजी या भूटान की स्ट्रेटेजी का पता उन्हें पहले से रहेगा। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन सकता है। प्लस यहाँ पर इनको और भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं सर्वाइवल के या फिर वहाँ के इथनिसिटी के, वहाँ के लोगों के डेमोग्राफी के, और सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी लोकल पीपल को ज़्यादा बेहतर रहती है, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इस रीजन में अपनी पैठ बना पाएंगे। प्लस देखिए यहाँ पर ये जो मिलिटिया रेज कर रहे हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहला जो बैच है इनका मिलिटिया का पहला यूनिट 200 लोगों का, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर दी है 200 लोगों की, और उनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। ट्रेनिंग के बाद पीएलए ने इन्हें बॉर्डर रीजन में डिप्लॉयमेंट किया है, मेनली 4 रीजन में। जो यादोंग काउंटी है उसी के 4 बॉर्डर रीजन्स में, यूतुंग में, चीमा में, रिचंगैंग में, पीबी थांग में, प्लस फारी में। तो ये जो 5 रीजन्स हैं बॉर्डर एरियाज के, इन सब जगहों पर इनको ऑलरेडी डिप्यूट कर दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा बैच ये लोग ट्रेनिंग में भेज चुके हैं। और उनकी जो ट्रेनिंग है, जो सेकेंड बैच की ट्रेनिंग है, वो और ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग दे रहे हैं इन्हें। तो जो पहला बैच है मेनली इनको मेथोडोलॉजीज ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड कंपाइलिंग देम, हाउ टू ट्रांसमिट देम, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, और कैसे इन्हें अपना इंफॉर्मेशन गैदर करके अब उसे कंपाइल करना है, कैसे आगे भेजना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, या कैसे इंफॉर्मेशन निकालना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन जो सेकंड बैच है उसकी ट्रेनिंग ये लोग हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में भी कर रहे हैं, प्लस रगेड टोपोग्राफी में, सर्वाइवल मेथड्स और बाकी सारी चीज़ों में, मूवमेंट में, ट्रैकिंग में, डिप्लॉयमेंट में, और इन सब चीज़ों की जो बेटर गियर को कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्योंकि लोकल पीपल वेल एक्लेमेटाइज होते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट डेफिसिट का, क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है या चाइनीज आर्मी है, पीएलए या सीपीपी जो है, न तो सीपीपी इन पे फुली भरोसा कर रही है, ना ही पीएलए कर रही है, और इसी कारण से इन्होंने इन्हें न तो यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया है, ना ही कोई रैंक दे रहे हैं, जस्ट एज अ सब्सिडियरी यूज कर रहे हैं, एक सब स्टैंडर्ड मिलिटिया की तरह यूज कर रहे हैं कि आपको सिर्फ हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना है, हमें गाइड करना है,
बस इतना ही आपका काम है, और उसके अलावा आर्म्स एंड एम्यूनिशन चलाने के लिए और इन सब चीजों के लिए उनको नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट फैक्टर आखिर है क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे इंडिया ने भी तिब्बतन लोगों को इंडक्ट किया अपने आर्मी में, तो उन्हें रैंक दिया, यूनिफॉर्म दिया, सारा कुछ दिया, उनकी प्रमोशन भी होती है। इनफैक्ट एक तिब्बतन को अभी तक वीर चक्र भी मिल चुका है। तो ये चीज इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट चाइना में जो लोकल मिलिटिया डेवलप की जा रही है तिब्बतन लोगों की, वहां पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। पहले तो इन्हें इंडक्ट ही नहीं किया जाता था, इन्हें रिक्रूट ही नहीं किया जाता था। अब यहाँ पर इनको रिक्रूट तो किया जा रहा है लेकिन फुली इंडक्ट नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण है ट्रस्ट डेफिसिट। चाइना हमेशा से ही जो है कभी भी इथनिसिटी बेस्ड यूनिट्स कभी नहीं डेवलप किया है। चाइना ने हमेशा से चाइना ने मिक्स्ड फोर्सेस डेवलप किए, मिक्स्ड यूनिट्स डेवलप की है। फोर्सेस में कभी भी इथनिसिटी को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया, क्योंकि चाइना का जो रीजन है बहुत ही वाइड स्प्रेड रीजन है। और अगर इथनिसिटी बेस्ड फोर्सेस अगर वो डेवलप करते हैं, तो अगर जिनजियांग प्रोविंस में उगिर्स पे बेस्ड अगर उन्होंने एक मिलिटिया तैयार कर दी, तो अगर वहां पर कोई रिवॉल्यूशन होता है आजादी को लेकर, फ्रीडम को लेकर, तो जो मिलिटिया रहेगी उगीर मुस्लिम्स बेस्ड इथनिसिटी पे, वो साइडलाइन हो जाएगी उगीर काउज पे, और वो सीपीपी की अथॉरिटी से बाहर चली जाएगी। सेम फैक्टर यहाँ पे तिब्बत का भी है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की जो गवर्नमेंट है वो एग्जाइल में चल रही है जब से चाइना ने उस पर कब्जा किया है तब से, और वहाँ पे टाइम एंड अगेन उसकी आज़ादी की बातें उठती रहती हैं, रिवॉल्यूशन चालू है, अपराइजिंग्स होती रहती हैं। कई बार उनके एम्बेसीज में जो चाइना के डिफरेंट कंट्रीज हैं उसके सामने प्रदर्शन होते हैं। तो इन सब चीज़ों से डर कर चाइना ने आज तक कोई भी तिब्बतन यूनिट बनाई नहीं, ना ही उसे फुल फ्लेज्ड इंडक्ट करने के फेवर में अभी भी है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि अगर ये मिलिटिया, अगर ये यूनिट साइडलाइन हो गई, मिल गई जाकर जो फ्रीडम रिवॉल्यूशन के लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि तिब्बत एक आज़ाद देश बने, तो वहां पर फिर उन्हें कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये लोग फुल फ्लेज्ड यूनिट्स उस पर डेवलप नहीं कर रहे हैं। और यही चीज चाइना ने पॉलिसी शुरू से रखी है कि पीएलए और सीपीपी को, दोनों को सुप्रीम बनाए रखने के लिए इन्होंने कभी भी ना तो किसी भी इथनिसिटी बेस्ड यूनिट को डेवलप किया, ना ही इथनिसिटी बेस्ड रिकॉग्निशन दिया। तो ये चीज वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए कि ये लोग का मोटिव क्या है। तो इनका मोटिव मेनली ये है कि जो इंडियन बॉर्डर पे कांस्टेंट टेंशन का सिचुएशन बना हुआ है, पहले डोकलाम का केस हुआ, उसके बाद पेंगोंग सो लेक का केस हुआ, और अभी भी पेंगोंग सो लेक पे डिसंगेजमेंट का प्रोसेस चालू हुआ था लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और वहाँ पर 4-5 ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि अभी भी स्टैंड ऑफ बना हुआ है, सिर्फ पेंगोंग सो लेक पे ही थोड़ा बहुत डिसंगेजमेंट हुआ है। तो चाइना की जो अपनी एग्रेसिव पॉलिसी है, एग्रेसिव एक्शन की, तो इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको और ज़्यादा फुलफिल करने के लिए ये लोग यहाँ के लोकल पीपल को, लोकल मिलिटिया को रिक्रूट कर रहे हैं, ताकि उनके नॉलेज को यूज़ करके और उनके स्किल्स को यूज़ करके यहाँ पर जो चाइनीज़ आर्मी ठंड के सीजन में या हाई एल्टीट्यूड में या लो ऑक्सीजन लेवल में जो ये लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, अपनी आर्मी को कंटिन्यूअसली ये लोग नहीं वहाँ पर डिप्लॉय कर पा रहे हैं। 90% से ज़्यादा जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इनकी होती है इन्हें रोटेट करना पड़ जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल लो है, विंटर में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा इशू है इनके साथ। प्लस वहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो फटीग का लेवल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब कारणों से यहाँ पर इन्हें अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है।
तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये लोग एक फेज्ड मैनर में लोकल पीपल्स को, जो इथनिसिटी बेस्ड है, उस रीजन के लोकल पीपल्स हैं, उन्हें रिक्रूट कर रहे हैं ताकि ये उनको यूटिलाइज कर सके अपने एग्रेसिव मूवमेंट्स के लिए। और ये फायदा ये उठाना चाह रहे हैं इससे इंडियन बॉर्डर्स के अक्रॉस। और ये चीज़ एक्चुअली इन्होंने सीखा भी इंडियन से ही है, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें देखी गई है कि लोकल पीपल्स को रिक्रूट करके उस रीजन में डिप्लॉय किया जाता है, बिकॉज वो उस रीजन को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और उस रीजन में अच्छे से एक्लेमेटाइज हुए रहते हैं। प्लस क्या है कि जो बाहर से रिक्रूटेड, अदर रीजन से रिक्रूटेड जो लोग वहाँ पर जाते हैं इंडियन आर्मी के, वो उनको भी ट्रेन कर देते हैं, उनको भी हेल्प आउट करते हैं और उनका भी एक्लेमेटाइजेशन उनके साथ जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो सारे स्किल्स उन्हें सिखा देते हैं कि यहाँ पर इस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है। प्लस वो उन्हें उस रीजन को समझने में भी हेल्प आउट करते हैं। तो ये चीज़ चाइना ने इंडिया से ही सीखी है, यहीं से एक पेज निकाला है इंडियन आर्मी के स्ट्रेटेजी से और उसे वो अपने आर्मी में इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है बोथ चाइना और भूटान के लिए। और आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है, क्या निकल कर आता है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।